और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सीरीज में इडल की। इडल जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का बड़ा ही मतलब इजी टू अंडरस्टैंड एक वर्क है जिसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है इट इज लेक्चर नंबर 8 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का। और इससे पहले हम 7 लेक्चर्स देख चुके हैं, 7 पॉइंट्स जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट सोनेट्स हैं, बल्लेड्स हैं, है ना, और क्या कहेंगे हम ओड्स हैं, लिरिक हैं, सटायर हैं। इन सब से रिलेटेड जो आप देखेंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है एक साथ आपको सारा मटेरियल देखने को मिलेगा। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि मैं आपके लिए और खुद के लिए ये सब इतना कर पा रही हूँ और आप लोग ट्रस्ट भी रख रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी प्राउडफुल फॉर मी। और अभी तो हम बात करेंगे किसकी, इडल की। इडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ने में बड़ा मजा आया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिए जरा ध्यान से सुनिए इसको, बहुत इजी है। और क्या है ये जो वर्ड है इडल, ये जो वर्ड है इडल, इसकी प्रोनाउंसिएशन इडल है। और ये जो वर्ड है इडल ये इडीलियन, ग्रीक वर्ड है इडीलियन, वहां से ये ड्राइव होता है और इसका मतलब है लिटिल पिक्चर। ये ग्रीक वर्ड इडिलियन से ड्राइव होता है और इसका मतलब है लिटिल पिक्चर। तो ये जो बात करेगा इडिल, किसकी बात करेगा, ये पिक्चर की बात करेगा, है ना। ये किसकी बात करेगा, ये डिस्क्रिप्शन की बात करेगा। और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ का है, ये डिस्क्रिप्शन आगे हम देखेंगे कि कहाँ का है, कि ये कंट्री लाइफ का डिस्क्रिप्शन हमें देता है, माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन हमें ये इडिल में देखने को मिलता है। तो आगे हम यहाँ देखें कि इडिल जो इडल है इडीलियन वर्ड से आता है, इसका मतलब है लिटिल पिक्चर। तो मतलब पोइट क्या करता है, पोइट कोई पेंटिंग तो नहीं बनाता, पिक्चर तो नहीं बनाता, पर अपने वर्ड्स के थ्रू वो एक पिक्चर यहाँ क्रिएट करता है। इसका मतलब उसका जो वर्क होता है बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव होता है। आगे सेकंड पॉइंट देखेंगे कि ओरिजिन, कौन ऐसा बंदा है रहे हैं जिसने उसको ओरिजिनेट किया। तो बात यहाँ पे नाम आता है थियोक्रिटिस का। थियोक्रिटिस का यहाँ नाम आता है और थियोक्रिटिस ने ये जो ओरिजिनेट किए क्या, इडल। और ये जो थियोक्रिटिस कौन है, ग्रीक पोइट हैं और 3 BC में ये हमें मतलब 3 BC के हैं और ये ग्रीक पोइट थियोक्रिटिस हैं। वर्जिल की बात यहाँ हम करेंगे तो वर्जिल ने लिखे हैं बहुत सारे, इन्होंने इडल्स लिखे हैं और इनके जो इडल्स हैं वो किस नाम से हैं, वो इक्लोगस करके हैं इनके जो, इक्लॉग्स करके इनके जो वर्क हैं, वर्जिल के जो वर्क हैं इक्लॉग्स करके इनके वर्क आते हैं। इसीलिए आप देखिए कि आगे हम देखेंगे कि इडल्स जो है इन्हें पास्टोरल्स भी कहते हैं, इडल्स को इक्लॉग्स भी हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि ऑफन द इडल टुक द फॉर्म ऑफ पास्टोरल। हाँ, कि अक्सर क्या होता है कि जो इडल्स हैं, एक्चुअली क्या है कि जो इडल्स हैं और पास्टोरल है इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलरिटी है, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो ये क्या होता है, ऑफन अक्सर जो इडल्स हैं टुक द फॉर्म ऑफ पास्टोरल्स, ये पास्टोरल की फॉर्म ले लेते हैं। और इडल को हम इक्लॉग्स भी हम इन्हें कहते हैं। इनका सिमिलर एक और अगर पूछा जाए कि इडल को क्या कहा जाता है तो इडल को इक्लॉग्स कहा जाता है। बैकग्राउंड जो इडल का है वो क्या है कि इसमें कंट्री लाइफ को दिखाया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें कंट्री लाइफ को दिखाया जाता है और इसमें माइथोलॉजिकल जो वर्क है, माइथोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ इसको दिखाया जाता है। ऑलवेज अ पार्ट ऑफ समथिंग। अब यहाँ देखिए कि जिस तरह से अभी हमने लिरिक को देखा कि लिरिक जो है वही बल्लेड में हो सकती है, लिरिक सोनेट में हो सकती है, लिरिक ओड में भी हो सकती है ना। उसी तरह से ये जो इडल है, जो इडल है इसका मतलब क्या कि लिटिल पिक्चर है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन कर रहा है, जो कि क्या है, चित्रात्मक वर्णन है। वो वर्णन किस में हो सकता है, वो जो वर्णन है वो किसी लिरिक का भी पार्ट हो सकता है, बल्लड का पार्ट हो सकता है, इपिक का हो सकता है और प्ले का हो सकता है। तो ये क्या है, ये अपने आप में तो कोई फॉर्म है नहीं, फ्री नहीं है,
पर ये है क्या है, हमेशा किसी ना किसी चीज का ये पार्ट बन जाती है। किसी भी ये जो पोएटिक फॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं, इन पोएटिक फॉर्म में से किसी का ये एक पार्ट बन जाती है। फीचर क्या है, इसके क्या फीचर हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि पिक्टोरियल क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक्सपीरियंस जो पोइट का है, वो एक्सपीरियंस इमेजिनेशन के थ्रू जो पोइट है वो यहाँ पर इस इडल में अपने इडल में जो अपने एक्सपीरियंस है उसको क्या करता है, इमेजिन करता है। और उसी इमेजिनेशन को वो एक पिक्चर, वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्या कहते हैं, क्रिएट करता है और वो उसको डाल देता है किसी भी फॉर्म में। विविड डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, बड़ा ही क्या कहते हैं, स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन है। वट एवर द पोइट राइटिंग, जो भी कुछ वो राइट कर रहा है उसका बड़ा ही अच्छा स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन हमें पोइट देता है। और वो हो सकता है अबाउट नेचर, कंट्री, एनीथिंग, वट एवर द पोइट इज थिंकिंग अबाउट, वो उसका क्या करता है, वो उसको वो वर्ड्स की पिक्चर फॉर्म कर देता है। ठीक है, इडल्स। हाँ, अब यहाँ ये देखिए बड़े ही दो ये वर्क ऐसे हैं जो कि 19th सेंचुरी में ये आते हैं। और ये जो वर्क है, ये जो पुराने इडल्स जिस तरह से लिखे जाया करते थे, थियोक्रिटस, वर्जिल इन्हें जिस तरह से लिखा करते थे, है ना, तो वो जो लिखा करते थे तो कहीं ना कहीं वो कंट्री लाइफ ऑफ माइथोलॉजिकल उसमें पॉइंट ऑफ व्यू भी हुआ करता था। पर जब ये जो मॉडर्न जो लिखने लगे हैं 19th सेंचुरी के जो राइटर हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस फॉर्म को थोड़ा सा वहां से सेपरेट कर दिया है। अब ये थीम इसमें कुछ भी डाल दिया करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आकर इनमें चेंज देखने को मिलता है। तो जो इडल्स हीरोइक जो कि लिखा है किसने, विक्टर रिचार्ड डी लैप्रेड, तो ये याद रखें कि द इडल्स हीरोइक जो 1858 में आए हैं, 1858 में आए हैं, तो ये किसने लिखे हैं, ये विक्टर रिचार्ड डी लैप्रेड ने लिखे हैं। और इडल्स ऑफ द किंग, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इडल्स ऑफ द किंग ये टेनिसन का वर्क है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि टेनिसन ने जो इडल्स ऑफ द किंग लिखा कितने समय में ये पूरा किया, तो इसकी समय अवधि रही थी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, 40 साल में ये इस वर्क को पूरा कर पाए। ठीक है, एल एलिग्रो मिल्टन का ये वर्क है और ये भी क्या है, ये इडल है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का वर्क है और ये भी क्या है, ये इडल है। और इसमें होता क्या है, इनमें क्या करते हैं कि पिक्चराइज किया है किसको, हैप्पी लाइफ को, हैप्पी लाइफ को इसमें पिक्चराइज किया है। लेसिडास मिल्टन की पोएम है, ये क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है। पर इसमें क्या किया है, वहां पर जो वर्णात्मक किया है किसके जैसा है, पिक्चरेस्क्यू है। तो दैट्स व्हाई दिस वर्क आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ इडल। ओड टू साइक कीट्स की है, ये भी क्या है, इडल है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है माइकल, तो ये भी क्या है, ये इडल है। तो इडल जो वर्क है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इडल का दूसरा नाम क्या है, तो इक्लॉग से हम कहते हैं। ये इडीलियन इस वर्ड से ग्रीक वर्ड से ड्राइव होता है जिसका मतलब लिटिल पिक्चर होता है। और ये क्या है, ये कोई भी फॉर्म ले सकता है, पास्टोरल्स ये होते हैं। अब आप यहाँ देखिए पास्टोरल्स, जैसे ही आप इसे पास्टोरल्स देख रहे हैं, पास्टोरल्स हम अभी एक और लेक्चर लेने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का, जिसमें हम पास्टोरल को भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं पास्टोरल। और फिर वहां हम देखेंगे कि इडल और पास्टोरल इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कोई इसकी कोई फॉर्म नहीं होती और ये किसी भी रूप का, किसी भी फॉर्म का, पोएटिक फॉर्म का एक पार्ट हो सकता है, जैसे लिरिक, बल्लड, एपिक और प्ले। पिक्चरेस्क्यू इसकी क्वालिटी होती है, विविड डिस्क्रिप्शन ये देता है। और यहाँ हम देखेंगे कि विक्टर रिचार्ड का जो वर्क है इडल्स हीरोइक और टेनिसन का जो वर्क है इडल्स ऑफ द किंग, तो ये दो मॉडर्न वर्क है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं जो कि इनका जो थीम है ये इन्होंने चेंज कर दिया था थियोक्रिटस और वर्जिल से अलग। एल एलिग्रो मिल्टन का वर्क है एज यू लाइक इट,
और इसमें हम हैप्पी लाइफ देखते हैं, पिक्चर ऑफ हैप्पी लाइफ हम इसे में देखते हैं। लेसिडास का वर्क जो कि एक एलिजी है, और ओड टू साइक मिल्टन का कीट्स का वर्क है, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क जो माइकल है, तो माइकल पोइम में भी हम क्या देखते हैं, इडल देखते हैं, जहाँ पर वो जो गांव होता है वो उसका क्या बड़ा ही सुंदर पिक्चर इमेजिन करते हैं, है ना, बनाते हैं। तो बड़ा ही इजी जो वर्क है, पोइटिक फॉर्म है इडल, आज हमने इसे जाना यहाँ पर। और आई होप कि आप भी इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। और थैंक यू। आप आई होप कि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसे। थैंक यू।